गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो 72 जमातें लेके नहीं आए, मुस्तफा जाने रहमत की एक जमात लेकर आए थे। वो एक जमात पे मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों ने उन गरीब नवाज से गद्दारी की, मुसलमानों ने गरीब नवाज से बेवफाई की, मुसलमानों ने गरीब नवाज की बारगाह को शिर्क का लेबुल लगा दिया। अपने अपने फिरके, अपने अपने मकातिब अलग अलग बना बना कर मुसलमानों को तोड़ दिए। हमको हौला बनाया गया, हौला शिर्क है, शिर्क है, शिर्क। ये वलियों से नफरतें पैदा करके मुसलमानों को तोड़ा गया। देखो मुसलमानों, परभनी के मुसलमानों सुनो, आप और हम एक मौलाना के नाम पे एक जगह जमा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे से अगर 40 लोगों को मोहब्बत है तो 4 लोगों को इख्तिलाफ भी हो सकता है, 14 लोगों को टेंशन भी हो सकता है। किसी मौलवी के नाम पे उम्मत एक नहीं हो सकती, किसी मस्जिद के इमाम के नाम पर उम्मत एक नहीं हो सकती, मुत्तहिद नहीं हो सकती, किसी लीडर के नाम पर उम्मत मुत्तहिद नहीं हो सकती, किसी तहरीक और तंजीम के नाम पर उम्मत मुत्तहिद नहीं हो सकती। उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गरीब नवाज के नाम पे मुत्तहिद किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? गरीब नवाज के नाम पे इत्तेहाद क्यों हो सकता? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनके बाप दादा को कलमा गरीब नवाज ने ही पढ़ाया है। तो लोगों को मालूम था ये मुसलमान वलियों के नाम पे मुत्तहिद हो जाएंगे, पूरे मुसलमान मिलके जब मुत्तहिद हो जाएंगे तो इनको कोई क़ुव्वत हरा नहीं सकती, कोई क़ुव्वत इनको नाकाम नहीं कर सकती, कोई क़ुव्वत इनको छेड़छाड़ नहीं कर सकती। लिहाजा अब मुसलमानों के टुकड़े करो, टुकड़े बांट दो मुसलमानों को, तू अलग, तू अलग, तू अलग, तू अलग, फिरके वारियत में मुसलमानों को बांट दो। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो 72 जमातें लेके नहीं आए, मुस्तफा जाने रहमत की एक जमात लेकर आए थे। वो एक जमात पे मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों ने उन गरीब नवाज से गद्दारी की, मुसलमानों ने गरीब नवाज से बेवफाई की, मुसलमानों ने गरीब नवाज की बारगाह को शिर्क का लेबुल लगा दिया। अपने अपने फिरके, अपने अपने मकातिब अलग अलग बना बना कर मुसलमानों को तोड़ दिए। इसलिए आज मुसलमान एक नहीं है, मुसलमान बढ़ गए, मुसलमान बिखर गए, मुसलमान तबाह हो गए, हलाक हो गए। आज इसी मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में गरीब नवाज शरीयत लेकर आए, आज हम बिखर गए, आज हम टुकड़े टुकड़े हो गए, अलग अलग फिरके बना लिए, अलग अलग मकातिबे फिक्र बना लिए। तो हुआ क्या? आज हमारी शरीयत पर उंगलियां उठने लगी, आज हमारे ईमान पे उंगलियां उठने लगी, आज हमारी शनाख्त पर उंगलियां उठने लगी। खुदारा मुसलमानों, वलियों का दामन मत छोड़ो। औलिया अल्लाह के नाम पर आज भी पूरे हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकते हैं, औलिया अल्लाह के नाम पर। औलिया अल्लाह के नाम को फितना मत बनाओ, इख्तिलाफ मत बनाओ। अरे अल्लाह के कुरान को पढ़ो। अच्छा देखो, मैं एक अच्छा लतीफ जुमला आपको बता रहा हूं। हम लोग या गौस कहते हैं ना, जरा बोलो एक बार और जरा जोर से। हम लोग ये नमाज के अंदर बोलते, नमाज के बाहर बोलते, जलसे में बोलते, जुलूस में बोलते, घर में बोलते, महफिल में बोलते। नमाज के बाहर या गरीब नवाज, नमाज के बाहर या बंदा नवाज, नमाज के बाहर या शहीनशाह परवानी, नमाज के बाहर। अल्लाह के वलियों का जिक्र हम नमाज के बाहर कर रहे हैं तो
तो हमको मैसेज दिया जा रहा है ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। या गौस शिर्क, या रसूल अल्लाह शिर्क, या गरीब नवाज शिर्क, या बंदा नवाज शिर्क। बोले ये बोलना शिर्क है। अल्लाह को मालूम था क़यामत के करीब इतने खतरनाक पट्टे पैदा होंगे, इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, कुरान के अंदर वलियों के कुत्ते का जिक्र शामिल कर दिए। अब इमाम साहब मस्जिद में खड़े हुए मेहराब में, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीत, नमाज में कल्बुहुम अस्हाबे कहफ का कुत्ता। मैं पीछे से बोला शिर्क। मौलाना जल्दी जल्दी सलाम फिर, कौन बोला वो शिर्क? मैं बोला साहब मैं बोला, मैं हैदराबाद का, मैं बोला शिर्क, मैं बोला मौलाना कुरान पढ़ाना शिर्क कैसा? अब भी तुम जुम्मा की नमाज में थोड़ी देर पहले बयान करे या गौस बोलना शिर्क है। जब या गौस बोलना शिर्क है तो फिर वलियों के कुत्ते का जिक्र सवाब कैसा बन गया? अल्लाह नमाज में कुरान में वलियों के कुत्ते का जिक्र करके बता दिया, अरे नादान मेरे बंदो, उनके दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र करना तुम्हारे लिए सवाब है, तुम्हारे लिए गुनाहों की माफी का सबब है, तुम्हारे लिए दर्जात की बुलंदी का सबब है। तुम कुरान में कल्बुहुम कल्बुहुम करके पढ़ते जा रहे हो, उनके कुत्ते का जिक्र कर रहे हो, सवाब मिल रहा है। जिनके कुत्ते का जिक्र करने से सवाब मिले तो फिर उन औलिया अल्लाह का जिक्र करोगे तो सिर्फ सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न गौसे आज़म, हुजूर शाने दतन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक मसला और सुनाओ, मूड में तो है ना? चाय पीते हैं? शाबाश, शरीफ लोग मिले आज, सुभान अल्लाह। मसले को समझो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।